हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मतीन अहमद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट कुछ सेशन से हम अमेज़ॉन के प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट कुछ सेशन में हमने हीलियम टूल को सीखा, प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बात की। आज का जो सेशन है इसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बात करेंगे कि प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल में प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह की जाती है। किसी भी बिज़नेस की कामयाबी के लिए एक अच्छे प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है। तो अगर आप एज अ सेलर काम कर रहे हैं और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, शुड नो कि अच्छा प्रोडक्ट कैसे ढूंढा जाए, उसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं और प्रैक्टिकली उसको कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आज के सेशन में। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग के प्राइवेट लेबल को डिस्कस कर रहे हैं। अमेजोन का प्राइवेट लेबल जिसमें हम अपना ब्रांड खुद से लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को कवर किया था कि सर्च वॉल्यूम, किसी भी प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए, किसी भी प्राइवेट लेबल को लॉन्च करने के लिए जो पहला काम हमने करना होता है, वी हैव टू फाइंड अ प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो, अगर आपका पहले ही कदम ठीक होगा तो आगे भी इम्कान होते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जाएगा। तो हमने लास्ट टाइम थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा कवर किया था कि किसी भी अच्छे प्रोडक्ट के क्राइटेरियाज क्या क्या होती हैं। उसकी डिमांड होनी चाहिए, कंपटीशन कम होना चाहिए, उसके रिव्यूज कितने हैं, उसका रेवेन्यू कितना हो, उसकी मंथली सेल्स कितनी हो। तो आज हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को देखें कि किसी भी प्रोडक्ट को उसके उसका जो सेट क्राइटेरिया है उसकी मदद से कैसे हम ढूंढ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे चीज़ें पुट कर दी हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ओके, जो हम क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च का, प्रोडक्ट हंटिंग का, दिस इज फॉर यूएसए मार्केट। यूके यूके मार्केट के लिए डिफरेंट होगा, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट के लिए डिफरेंट होगा, कैनेडियन मार्केट के लिए डिफरेंट होगा, मिडल ईस्ट की मार्केट का क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट होगा। ओके, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप लाहौर में एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट आपकी इस्लामाबाद में भी सेल आउट हो। लाहौर की मार्केट का क्राइटेरिया और इस्लामाबाद की मार्केट का क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट होता है। इसी तरह अभी हम जो डिस्कस करेंगे, हम यूएसए की मार्केट पे डिस्कस करेंगे। वाई वी आर डिस्कसिंग यूएसए मार्केट? बिकॉज आई एम श्योर जो ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पे, वो वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करना चाहेंगे, एज फ्रीलांसर काम करना चाहेंगे, और ज़्यादातर लोग जो है वो यूएसए की मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया टॉपिक, उससे काफ़ी लोग डिस्कस कर रही है, काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि दे आर अनएबल टू क्रिएट अमेजोन अकाउंट। उनको उनके सेल फोन पे ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा। अच्छा, पहला मेरा क्वेश्चन है, व्हाई यू आर क्रिएटिंग योर अमेजोन अकाउंट? मैंने जो आपको वीडियो सेंड की थी उसके एंड में लिखा हुआ था कि अभी आप अमेजोन का अकाउंट क्रिएट नहीं कर, बिकॉज आजकल इश्यूज बने हुए हैं, पाकिस्तान के नंबर पे ओटीपी सेंड नहीं हो रहा। अगर आपको अमेजोन का अकाउंट क्रिएट ही करना है तो यू हैव टू बाय एन इंटरनेशनल नंबर, किसी भी कंट्री का नंबर बाय करें। दूसरा ये है कि अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल अकाउंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस और प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ गई और विद इन 30 डेज आपने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू नहीं किया, तो आपने जो भी एनआईसी या पासपोर्ट या ईमेल या मोबाइल नंबर डाला था वो अमेजोन की वेबसाइट पे हमेशा के लिए बैन हो जाए। तो कोशिश करें फौरी से अपना अमेजोन का अकाउंट अभी क्रिएट नहीं करें। तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको अमेजोन का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि कैसे क्रिएट करते हैं अमेजोन का अकाउंट, इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल बनाने की आपको अभी जरूरत नहीं। ओके, तो हम मूव करते हैं प्रोडक्ट की हंटिंग क्राइटेरिया। ओके, सबसे पहला होना चाहिए कि जो भी हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं वो यूएसए की मार्केट में उसका जो सर्च वॉल्यूम है, उसका जो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है वो एटलीस्ट 10,000 है। मीन्स विद इन अ मंथ 10,000 लोगों ने उस प्रोडक्ट को ढूंढा हो। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि किसी भी प्रोडक्ट का कीवर्ड वॉल्यूम हम कैसे देखते हैं।
हम हीलियम का टूल यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये हीलियम बेसिकली मैंने ओपन ऑलरेडी किया हुआ है। इसके अगर मैं टूल्स में जाऊं तो हम यूज़ करते हैं मैग्नेट। मैग्नेट हम यूज़ करते हैं किसी भी कीवर्ड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम गोना राइट बिलो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ऑप्शन आए हुए हैं, पेंसिल आए हुए हैं, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ऑलरेडी किसी ने लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देखें तो इस पेंसिल के वर्ड को यूएसए की मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 59,000 दफा लोगों ने सर्च किया है विद इन अ मंथ। तो इस तरह हम किसी भी, हमारा जो क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया क्या है, जो भी प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं उसका जो मेन कीवर्ड है वो एटलीस्ट 10K 10,000 दफा सर्च हुआ हो। उसका जो वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम है, वो 10,000। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। द नेक्स्ट सेकंड क्राइटेरिया इज एवरेज प्राइस शुड बी बिटवीन 16 to 40 USD। ओके, अब 16 to 40 USD अमेजोन में, यूएसए की मार्केट में जो ज्यादा चीजें फरोख्त होती हैं, जो लोग खरीदते हैं, उनकी एवरेज प्राइस 16 से 40 USD के दरमियान होती है। दैट्स वाई जो क्राइटेरिया जिसने भी डिजाइन किया है उसने रिकमेंड किया है 16 से 40 होना चाहिए। ज्यादा भी हो सकता है, अगर आप समझते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट 75 USD की मिल रही है और इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है, तो आप उस प्रोडक्ट को भी सेल आउट कर सकते हैं। उसमें कोई ये एवरेज प्राइस गिवन है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसी प्राइस के अंदर। ओके, थर्ड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, रेवेन्यू। रेवेन्यू का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है? रेवेन्यू बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड, these प्रोडक्ट्स एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टी शर्ट है, ओके, और उस टी शर्ट की जो प्राइस है वो 100 रुपीज है, ठीक है। तो अगर आपने 5 टी शर्ट भेजी है तो आपका रेवेन्यू कितना बनेगा? 500 रुपीज। एक शर्ट की प्राइस 100 USD है, तो पाइप की प्राइस क्या बनेगी? 500। तो हमने रेवेन्यू इस तरह कैलकुलेट करना पड़ता है। अब रेवेन्यू का क्या क्राइटेरिया? ठीक है, हम जो एक्सरे करेंगे उसमें हम ये देखेंगे 7 सेलर शुड हैव अ रेवेन्यू मोर देन 7,000 USD, और जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो शुड बी लेस देन 8,000 USD मिनिमम होना चाहिए। ओके, इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ओके, अब रिव्यूज पे चले जाते हैं। रिव्यूज कितने होने चाहिए? 6 सेलर हैविंग लेस देन 500 रिव्यूज। ओके, हम देखेंगे रिव्यूज कैसे देखते हैं। जो भी हमारे पास लिस्ट आएगी, टॉप 15 की लिस्ट आएगी हमारे पास एक्सेस से, उसमें जो 6 सेलर्स हैं उन 6 सेलर का रिव्यू जो है वो 500 से लेस होना चाहिए। रेटिंग कितनी हो? रेटिंग एवरेज रेटिंग शुड बी एटलीस्ट 4.3 हो, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे। ये कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सीजनैलिटी मतलब प्रोडक्ट सीजनल ना हो। अब सीजनल प्रोडक्ट से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल गर्मियों में बिकने वाला प्रोडक्ट सर्दियों में नहीं बिकेगा, सर्दियों में बिकने वाला प्रोडक्ट गर्मियों में नहीं बिकेगा। जब क्रिसमस आता है तो वो जो क्रिसमस के प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ उन्हीं दिनों बिकते हैं, वो सीजनल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट हमने नहीं लेना जो एक सीजन के लिए हो। हमने ऐसा प्रोडक्ट यूज करना है जो सारा साल चले। ओके, इस चीज को भी हम देखेंगे। बीएसआर का मैंने आपको बताया था, बीएसआर स्टैंड्स फॉर बेस्ट सेलर रेट। ओके, बीएसआर को हम देखेंगे, इस चीज को हम कैसे डिस्कस करते हैं, इस क्राइटेरिया को हमने कहाँ से चेक करना होता है कि बीएसआर बेसिकली आपको बता रहा होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी स्टेबलाइज है, कितनी स्टेबल है। ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोडक्ट, अब सीजनलिटी हम किस तरह चेक करेंगे वो भी बताएंगे, और उसमें बीएसआर भी ये कवर हो जाएगा, ठीक है। देन प्रोडक्ट ट्रेंडी नाउ। ट्रेंडी प्रोडक्ट क्या होती है? ट्रेंडी प्रोडक्ट ये होती है कि जो किसी एक खास टाइम के लिए सेल आउट हो रही होती है, उसके बाद वो डाउन हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्क की एग्जांपल लें तो ड्यूरिंग द कोविड काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हो रहा था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे था। लेकिन अब बिल्कुल भी सेल आउट नहीं होता, इसको कोई भी डिमांड नहीं। नंबर 10 पे देखें तो ब्रांड डोमिनेशन। ओके, ब्रांड डोमिनेशन क्या है? ब्रांड शुड नॉट हैव मोर देन 3 सेलर्स इन द टॉप 7 फ्रॉम द सेम ब्रांड विद गुड सेल वेलोसिटी। अगर आप ये आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना।
अभी हम एक चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इन सब जो हमारे पास क्राइटेरिया है इनका मतलब क्या है। तो अभी आपने परेशान नहीं होना। बेसिकली ब्रांड डोमिनेशन का मतलब ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो उसमें ब्रांड इतना डोमिनेट नहीं होना चाहिए। इन द सेम वे प्रोडक्ट में अमेजोन भी डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। आप ऐसा प्रोडक्ट कभी सेल आउट नहीं करेंगे, कभी लॉन्च नहीं करेंगे जो अमेजोन भी कर रहा है। उसका क्राइटेरिया ये है कि टॉप 20 में अमेजोन नहीं होना चाहिए, अमेजोन 4 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट का वेट 3 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, थ्री नॉर्मली लोग रिकमेंड करते हैं कि 20 kg 2 kg तक काफी, उससे ज्यादा ना करें। लेकिन अगर आपको कोई प्रोडक्ट 3 kg तक मिल रहा है और यू आर गेटिंग अ गुड मार्जिन, आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, तो आप 3 kg तक जा सकते हैं। ओके, कार्टन वेट, नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड कार्टन। कार्टन बेसिकली एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं तो आप सारे के सारे प्रोडक्ट एक कॉटन में फिक्स कर सकते हो। तो कॉटन का वेट 20 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 kg या 22 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि अमेजोन को उसको स्टोर करने में और स्टैकिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। फ्रजाइल प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो शीशे का नहीं बना हो, बिकॉज उसकी फिर शिपमेंट में उसको ब्रेक होने का खतरा होता है। ऑल दो हम उसमें फ्राजाइल का टैग लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि फ्राजाइल ना हो। कोई भी फूड का प्रोडक्ट ना हो, कोई मेडिसिन ना हो। इसके अलावा कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जिसमें बैटरी यूज हो। फॉर एग्जांपल, बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसमें बैटरी होती है, लिथियम आयन की बैटरीज होती है। उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसमें आपको स्पेशल सर्टिफिकेट्स या और परमिशन लेनी पड़ती हैं। दैट्स व्हाई वी डोंट रिकमेंड के यूएसए की मार्केट में बैटरी प्रोडक्ट्स के लिए। लास्ट जो चीज़ है, रिलेटिव कीवर्ड्स, इसको हम बाद में देखते हैं इसका क्या मतलब। तो ये सारा क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंटिंग करने का। तो हम अमेजोन पे जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट लिख के देखते हैं कि वो क्या प्रोडक्ट इन सब क्राइटेरिया को फिलफिल कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अमेजोन पे चलते हैं और कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि इस चीज़ को फिलफिल करता है कि नहीं, जो क्राइटेरिया है। ओके, क्या प्रोडक्ट लिखूं? फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ। ओके, इस प्रोडक्ट में मैंने एक काम किया है, डेस्टर में प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। इस प्रोडक्ट का नाम है हुला हू। अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट का तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये चीज़ क्या है बेसिकली। ठीक है, ये बेसिकली रिंग है जो आप अपनी कमर के जो बच्चे नॉर्मली कर रहे होते हैं, आपस में वो कमर के गिर लगा के इसको रोटेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इस पूरे पेज को हमने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये कोई प्रोडक्ट है। अच्छा, हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट को नहीं देखते। अगर आप देखें यहाँ पे स्पॉन्सर का टैग लगा हुआ है, ये भी स्पॉन्सर का टैग लगा हुआ है। तो इस स्पॉन्सर के प्रोडक्ट को आपने जस्ट इग्नोर कर देना, इसको आपने नहीं देखना। बिकॉज ये स्पॉन्सर है, मीन्स किसी ने मार्केटिंग की हुई है, डेट्स वाई ये प्रोडक्ट टॉप पे आ रहा है। तो आपने इसको नहीं देखना, नीचे आ जाए। ओके, आपने इसको एक दफा गो थ्रू कर लेना है कि क्या पूरे पेज में आपको जो अपने प्रोडक्ट का नाम लिखा है वही आ रहा है कि नहीं। मैं सारों को गो थ्रू कर रहा हूँ, तो मुझे 80 to 90% जो मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा है वही वही चीज़ शो हो रही है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कुछ और डिफरेंट चीजें भी नजर आए, फॉर एग्जांपल आपने एक हुला हुप का नाम लिखा है, साथ में आपको ग्लास भी नजर आ जाए, साथ में आपको कोई पिलोज भी नजर आ जाए, इट मीन देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम इन योर कीवर्ड। तो आपने इस कीवर्ड को रिफाइन करना होता है, कोई और कीवर्ड लिखना होता है। तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने जब भी कीवर्ड कोई लिखना है तो आपने पूरे पेज को एनालाइज करना है। आपने मेक श्योर करना है कि पूरे पेज में 80 to 90% वही चीज डिस्प्ले हो, कुछ और डिस्प्ले ना हो। ठीक है, तो क्यों डिस्प्ले ना हो। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको आपके बॉस ने कहा है कि मार्केट में जाओ और मार्केट में जो पिलोज हैं, पिलोज के प्रोडक्ट्स हैं, उनका मुझे सर्वे करके दो। आप एक पिलोज की शॉप में जाएंगे, उससे पूछेंगे कि आपका रेवेन्यू क्या है, मंथली सेल क्या है। आप दूसरे पिलोज की शॉप में जाएंगे, उससे पूछेंगे आपका मंथली सेल क्या है, रेवेन्यू क्या है। आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप गिलास की शॉप में जाएंगे और उससे भी उसका रेवेन्यू और मंथली सेल पूछेंगे। आप किसी और चीज की शॉप में जाएंगे, उससे उसका मंथली सेल करेंगे। आपका डेटा तो आ जाएगा, लेकिन डेटा आपका रॉन्ग होगा। बिकॉज आपने जो सर्वे करना था, आपका सर्वे ओनली पिलोज पे होना था, लेकिन आपने उसमें बाकी जो इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ग्लास है या प्लेट्स है, वो भी इंक्लूड कर दिया। तो आपकी जो भी आपका जो भी असेसमेंट होगा, जो भी डिसीजन होगा, वो रॉन्ग होगा, आपकी प्रोडक्ट की इनिशियली रॉन्ग हो जाएगी। तो दैट्स वाई आपने मेक श्योर करना है कि 80 to 90% जो भी प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो वो यहाँ सामने डिस्प्ले हो।
आपको फर्स्ट पेज में एटलीस्ट नजर आ रही है। ओके, तो अब इस प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, इसका हमने एक्सरे करना है। एक्सरे मैंने आपको बताया था, एक्सरे हम क्यों करते हैं, मार्केट को सर्वे करने के लिए। जो काम आप फिजिकली शॉप्स में जाके कर रहे होते हो, Amazon में हम उसका हीलियम का एक टूल यूज करते हैं जिसको कहते हैं एक्सरे टूल। उसको हम जरा करते हैं यहाँ से। मैंने ऑलरेडी एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये एक्सरे Amazon प्रोडक्ट रिसर्च, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, इट विल टेक कपल ऑफ मिनट्स। और ये जितनी भी प्रोडक्ट्स फर्स्ट पेज पे थे उन सारों को ये फेच करके उनका डाटा सामने लेकर आए। ठीक है, उसको हम अपने क्राइटेरिया पे जज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने ये करना है, अगर आप ये देखें शुरू में ये एसपी और एसपी के नाम से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। तो हमें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, बिकॉज ये टॉप पे आ रही हैं बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। तो हमने इन प्रोडक्ट को पहले डिलीट कर देना है। इनको मैं सेलेक्ट करूंगा वन बाय वन और इनको मैं डिलीट कर दूंगा। ये प्रोडक्ट सारे डिलीट हो गए, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक हो गया। अब देखें, ये हमारे पास कोई कोई प्रोडक्ट है। ये देख लें, जो हमने प्रोडक्ट ढूंढी थी ये वही है। ये है 2 पैक टॉय फूड फॉर किड्स। आगे नेक्स्ट पे चलें तो ये 4 पैक है, ये भी सेम चीज़ है। नेक्स्ट पे चलें तो ये समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है। नेक्स्ट पे चलें तो ये भी, ये मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो मैं देख रहा था। आगे चलें तो ये भी सेम प्रोडक्ट है, ये भी सेम प्रोडक्ट है। ओके, ये देखें अगेन एसपी वाले प्रोडक्ट्स आ गए। तो हमें इनको रिमूव करना है बिकॉज दीज आर स्पॉन्सर प्रोडक्ट। इनको मैं रिमूव कर देता हूँ बिकॉज इन्होंने टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई की है अपनी डिजिटल मार्केटिंग की वजह से, अब उन्होंने पैसे दिए हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया, ये ब्रांड आ गया, टू बाय शॉप। इसकी प्राइस कितनी है, 14 USD। इसकी मंथली सेल्स कितने हैं, 1476। इसका सेल ग्राफ के देखें किस तरह है, मीन्स इसकी जो सेल हो रही है वो किस तरह हो रही है। ओके, इसकी अगर इस मंथ में आप सेल देखें, जुलाई 6 में सेल देखें तो इसके तकरीबन एवरेज 55 हुए थे। अगर ग्राफ को फॉलो करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका सेल अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है, इसका रेवेन्यू कितना है, तकरीबन 22,125 USD है। इसका BSR कितना है, इसका BSR तकरीबन 4,000 है। सेलर कंट्री या रीजन क्या है, मीन जो सेलर है ये कनाडा में बैठा हुआ है। ऑल दो ये यूएसए में सेल कर रहा है लेकिन बैठा हुआ कनाडा में है। आगे देखिए आगे क्या चीज़ है, आगे और भी चीज़ें हैं इसमें एक्टिव। ओके, इसमें जो फीस है, ये फीस से क्या मुराद है, अमेजोन जो इससे फीस चार्ज कर रहा है, आई थिंक दिस इज द FBA फीस। जो अमेजोन प्लेटफॉर्म यूज करने का इससे फीस चार्ज कर रहा है, वही भी गिवन है। इस प्रोडक्ट में 2 एक्टिव सेलर्स हैं। इसकी रेटिंग जो है वो 3.9 है। इसका जो रिव्यू है वो 1156 है। इसमें 7 पिक्चर्स लगी हुई हैं। और वेलोसिटी को छोड़ दें और बायर बॉक्स का नाम छोड़ दें, इसकी कैटेगरी भी आगे गिवन है, टैग्स। और इसका साइज भी है, इसका जो साइज है वो लार्ज स्टैंडर्ड साइज है। और इसका जो इसकी डायमेंशन भी गिवन है, ये FBA कर रहा है। और एंड में इसका वेट भी गिवन है। और ये प्रोडक्ट क्रिएट कब हुई है, फर्स्ट टाइम लॉन्च कब। तो अगर आप, मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट को देखा है तो मुझे कई चीज़ें पता चली। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने क्राइटेरिया पे वन बाय वन। अपने जो क्राइटेरिया डिस्कस किया था उसको हम वन बाय वन जाते हैं और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। पहला हमारा क्राइटेरिया था, द मेन कीवर्ड सर्च वॉल्यूम शुड बी एटलीस्ट 10K। यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम नजर आ रहा है 19,350। इट मीन्स हमारा जो ये प्रोडक्ट है फर्स्ट क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, हमारी मिनिमम क्या थी, 10K होना चाहिए, ये 19,000 है। ऑलराइट, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया पे। एवरेज एवरेज प्राइस शुड बी 14 to 60। आपको यहाँ पे एवरेज प्राइस नजर आ रही है 27 USD। इट मीन्स की एवरेज प्राइस भी अच्छी है, जो हमारी सॉरी अच्छी नहीं है, जो हमारा क्राइटेरिया था उस पर फॉल कर रही है, 16 से 40 के दरमियान आ रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ये जरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरा गौर से हम पढ़ेंगे और इसको देखने की कोशिश करेंगे इसका क्या मतलब। 7 sailors should have a revenue of more than 7,000 USD। ठीक है, 7 सेलर। अब हम जरा देखते हैं यहाँ पे, पहले सेलर का रेवेन्यू कितना है, 22,000।
दूसरे का है 24,000, तीसरे का है 43,000, चौथे का है, चौथा मुझे ये प्रोडक्ट लग नहीं रही है, इसको हम छोड़ देते हैं। इसका देखिए, इसका है 32,000, इसका है 16,000, आगे भी चलें 12,000, 47,000, ये भी डिफरेंट प्रोडक्ट है, इसको भी हम नहीं देखेंगे। तो यानी कि अगर हम देखें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अगर आप टॉप 10 में देखें तो आई थिंक टॉप 10 में ये हमारे पास 7 सेलर्स ऐसे हैं जिनका रेवेन्यू मोर देन 7,000 है। ओके, तो ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ये भी फुलफिल हो रहा है, और ये भी फुलफिल हो रहा है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। ओके, एवरेज रेवेन्यू शुड बी 800 USD, देखते हैं एवरेज रेवेन्यू कितनी है, 27,000 USD। मिनिमम 8,000 होना चाहिए, 27,000 है। आगे चलते हैं। 6 सेलर हैविंग लेस देन 500 रिव्यूज इन टॉप 15। ओके, आगे कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ सेलर रिव्यूज लेस देन 1,000। एवरेज कितने, एवरेज हमारा 1400। हमारा क्राइटेरिया क्या है, लेस देन 1,000 होना चाहिए, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही, इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर। आगे देखें, 6 सेलर हैविंग लेस देन 500 रिव्यूज। तो हम यहाँ से देखते हैं रिव्यूज कहाँ पे, रिव्यूज हमें नजर आ रहे हैं, आई थिंक एंड में थे, यहाँ पे नजर, ये देखें, ये जो पहला सेलर है इसकी रिव्यूज कितने हैं, क्राइटेरिया फिर देखें। जो 6 सेलर्स हैं टॉप 15 में, उनका जो रिव्यू है 500 होना चाहिए। ऑलराइट, हम जरा चेक करते हैं। इसके एक एक ये हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, टॉप 15 में हमने देखना है। ये 4 हो गया, 5 हो गया, आगे से मुझे लग रहा है कि ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, 6 सेलर हैविंग लेस देन 500 रिव्यूज, टॉप 15 में देखें, टॉप 15 से मुराद है ये देखें, अगर मैं ऊपर चले जाऊँ, 1 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 15 आप गिने, कहाँ तक जा रहा है ये, हमने कुछ यहाँ पे बीच में रिमूव भी किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू, आपने काउंट करना है 15 कहाँ तक हो। फिर आपने देखना है कि टॉप 15 में कितने सेलर्स हैं जिनका रिव्यू 500 से कम है। तो आई थिंक हमारे पास मोर देन 6 हैं। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, या आई थिंक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है ये। लेकिन एवरेज रिव्यू का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया पार्शली फुलफिल हो रहा है। ओके, नाउ प्रोडक्ट रेटिंग शुड बी मोर देन 4.3 स्टार, ये देखें, इसकी एवरेज रेटिंग कैसे पता चलेगी, एवरेज रेटिंग कैसे पता चलेगी, ये देखें यहाँ पे, अगर आप रेटिंग की बात करें तो ये देखें, 3.9, 4.0, 4.1, 4.0। अगर आप इनके रिव्यूज को देखें, टॉप 15 में देखें, तो मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लग रहा कि ये 4.3 को लाइक 4.3 का क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। ये 3.9 है, ये 4.0 है, ये 4.1 है, एंड देन इसका आई थिंक डेटा उसने सर्च ही नहीं किया। 3.8 है, 3.8 है, 4.7 है। अगर आप एवरेज निकालेंगे टॉप 15 में, टॉप 10 में, तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करेगा, 4.3 को ये फुलफिल नहीं करता, ठीक है। तो अभी यहाँ से देखने से हमें अंदाजा हो रहा है अभी से कि दिस इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट लॉन्च की जा सकती है लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है, बिकॉज जो हमारा क्राइटेरिया है उसमें देखिए थोड़ा सा मार्जिन हो सकता है, 95 to 90% तक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, डेट्स इट, हम जा सकते हैं। आगे चलते हैं, चल ओके, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नो मोर देन 200, ये हम देखते हैं जाके मैग्नेट। मैग्नेट पे हम जाते हैं जी, मैंने मैग्नेट ऑलरेडी खोला हुआ है। हमने प्रोडक्ट का नाम क्या रखा था, हमारा प्रोडक्ट ये है, हूला हो, नाम लिखें इसका, सर्च करने जरा इसको। यहाँ पे आपको एक कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का टैब नजर आएगा। ये जो क्राइटेरिया है ये आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आपने बिल्कुल इसी तरह एक एक प्रोडक्ट का क्राइटेरिया देखना है। ये देखिए कंपीटिंग प्रोडक्ट,
लेकिन हमने जो नाम रखा है वो हुला हूप रखा है। तो देखें यहाँ पे हुला हूप कहाँ लिखा आ रहा है, हमें हुला हूप लिखा नहीं नहीं नजर आ रहा। सबसे पहले इसको मैं सर्च वॉल्यूम को इसको सेट करता हूँ। सर्च वॉल्यूम में मैक्सिमम टू मिनिमम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे नजर आ रहा है रिंग नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है इंफिनिटी लूप नजर आ रहा है, जंप लूप नजर आ रहा है, एक्सरसाइज इक्विपमेंट नजर आ रहा है, हुला हूप नजर आ रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जरा क्लिक करके देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट रेलिवेंट प्रोडक्ट है कि नहीं। दिस इज समथिंग डिफरेंट आई बिलीव। ओके, ये जो प्रोडक्ट है दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो इस प्रोडक्ट को, यानी कि ये जो कीवर्ड है इस प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं है इंफिनिटी लूप का। इसको हम जरा क्लिक करके देखते हैं रेंज को, बिकॉज हमने कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट को देखना है, दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो ये तरीकेकार है रेलिवेंस कीवर्ड निकालने का। हमने लिखा है ऊपर होला हु, तो हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सा कीवर्ड है जो इस प्रोडक्ट के रेलिवेंस है। रेलिवेंस कैसे, हमारा प्रोडक्ट ये है, अगर मैं इसको मिनी बंद कर दूं तो हमारा प्रोडक्ट ये है, ये है। तो हमने वन बाय वन क्लिक करके देखना है इन कीवर्ड्स को कि कौन सा कीवर्ड है जो हमारे प्रोडक्ट को रेलिवेंट कर रहा है। ठीक है, तो वन बाय अपने देखना है। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूँ। ओके, इसमें कुछ नजर आ रहे हैं, इक्का दुक्का नजर आ रही हैं, लेकिन आई थिंक ये भी इसमें कुछ नजर आ रहे हैं, कुछ नजर आ रहे हैं, शायद सारे नजर नहीं आ रहे। इट मीन दिस इज नॉट अ, दिस इज आल्सो नॉट अ रेलिवेंट कीवर्ड। अगर हम ये देखें, ये मुझे मिल गया भूला हुआ, ठीक यही चीज थी। ठीक है, अब हम देखें, हमने चेक बेसिकली क्या करना था, हमने चेक करना था इसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है। यहाँ पे अगर आपको नजर आ जाए, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये हमारा हुला हूप है। इसके जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं 383 है, मोर देन 383। देखें सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है, 9350। और हमने यहाँ पे जो लिखा था एक्सरे पे, वो भी हमने यही लिखा था, 9350 आ रहा था। अगर दोबारा इसका मैं एक्सरे कर दूँ तो ये सच हो जाए। ठीक है, ये देखिए 9350 लिखा था, और आपको मैग्नेट पे भी यही चीज दिखा रहा है। ठीक है, और ये देखें, यानी कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के क्राइटेरिया को भी ये फुलफिल कर रहा है। ओके, प्रोडक्ट सीजनल है कि नहीं। अब प्रोडक्ट की सीजनैलिटी हम कैसे चेक करते हैं। ओके, दो तीन तरीके हैं, मैं आपको सिंपल एक तरीका बता दूंगा। हम जाएंगे गूगल ट्रेंड पे। गूगल ट्रेंड पे गए, गूगल ट्रेंड पे जाने के बाद हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा, क्या था, हूला हू। इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, और दूसरा हम करते हैं यहाँ से यूएसए की मार्केट सर्च करते हैं। ये अभी ये पाकिस्तान का सर्च रेट दिखा रहा है, तो यूएसए की मार्केट करता हूँ मैं जरा। अच्छा, ये इसको मैं कर देता हूँ। ये मुझे बता रहा है पास्ट आवर का, तो मैं इसको 90 डेज का कर देता हूँ। ओके, अगर आप देखें इसको, ये चीज हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यूएसए में इस प्रोडक्ट का ट्रेंड कितना है। आप देखें, यहाँ पे आपको मंथ नजर आ रही है, May 2, May 27, June 21। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, इसको 12 मंथ्स का देख लें। देखें, ये प्रोडक्ट का जो कर्व है ये काफी स्मूथ है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, यानी कि ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। ओके, ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। अगर सीजनल प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक और प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ, सॉक्स का। ये देखें जरा, और इसको मैं, अगर इसका मैं पिछले 5 साल का ट्रेंड ले लूँ, तो ये सीजनल प्रोडक्ट है। आप ये देखें, हर साल नवंबर में कहीं जाके इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है। नवंबर दिसंबर में सर्दी ज्यादा पड़ जाती है, तो लोग इस सॉक्स को अमेजोन पे ज्यादा ढूंढने लगते हैं, इसका ट्रेंड बढ़ जाता है। दिस इज अ सीजनल प्रोडक्ट। ओके, तो हमने जो सर्च किया था अपना प्रोडक्ट, आई थिंक हमारा जो प्रोडक्ट है वो सीजनल नहीं है। ओके, हमारा प्रोडक्ट सीजनल नहीं है, इसलिए हमें ये समझ में आई। अब बीच में कोई अरसा था, जून, आई थिंक अगस्त,
से पहले, अगस्त 21 से पहले कि ये काफी ज्यादा सर्च हुआ था, लेकिन उसके बाद ये दोबारा स्मूथ हो गया था। ये पॉइंट समझ में आ गया, यानी कि ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है, कि ये भी हो रहा है। नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीएसआर। बीएसआर बेसिकली बता रहा होता है कि आपकी जो लिस्टिंग है कितनी स्टेबल है। जिसने प्रोडक्ट की लॉन्च की है, उसकी प्राइसिंग और उसका बेस्ट सेलर रैंक जितना अच्छा होता है, प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होती है। वो कितना क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट है, उसका क्राइटेरिया क्या है। फोर सेलर विद हाई रेवेन्यूज इन द सेम कैटेगरी शुड हैव consistent stable BSR for the last 6 months। ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पे आ गया हूँ, फोर सेलर विद हाई रेवेन्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ से चार सेलर को सिलेक्ट करता हूँ जिनका रेवेन्यू काफी ज्यादा है। अब देखें, इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा है, इसकी अगर रिव्यूज देखें तो बहुत ज्यादा है। इट मीन्स इसका रेवेन्यू काफी ज्यादा होगा। तो मैं इसको नहीं, ये दिस इज नॉट आवर प्रोडक्ट, इसको नहीं करना, सॉरी। तो हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ। हमने इसका बी एस आर एनालाइज करना है, बी एस आर की बेस्ट सेलर रैंक की स्टेबिलिटी एनालाइज करनी है। इसको मैंने अलग से खोल लिया, तो ये देखें प्रोडक्ट का नाम आ गया, उसकी प्राइस आ गई, जो भी ब्रांड था, बाय बाय शॉप जो भी था वो आ गया। इसकी दो वेरिएशंस हैं, अगर आपको नजर आ रहा हो, मीन्स इसके दो कलर्स हैं, ठीक है। एक आई थिंक पिंक में, ब्लू में है, एक इस कलर में, मल्टी कलर में है। अच्छा, हमने इसका बी एस आर चेक करना है, तो मैं नीचे यहाँ पे आ रहा हूँ। मैंने हीलियम का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पे एक वो शो करेगा, क्या चीज़, चार्ट शो करेगा, लेकिन मुझे अभी शो नहीं कर रहा है। ओके, ये लोड हो रहा है, ये देखिए। अच्छा, ये यहाँ पे एक ग्राफ है वो लोड हो रहा है। इस ग्राफ के थ्रू हम बीएसआर की स्टेबिलिटी देखेंगे। हम देखेंगे ये जो प्रोडक्ट है ये कितना स्टेबल है, ये ब्रांड जो है कितना स्टेबल है। इसको हमने ऑल टाइम कर लेना। देखिए यहाँ पे क्या क्या बता रहा है, अगर इफ यू सी द वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पे आपको प्राइस नजर आ रही है, प्राइस। और यहाँ पे आपको सेल्स रैंक बता रहा है, सेल्स रैंक किस कलर में बता रहा है। हमने ब्लू कलर को देखना है, ब्लू कलर को फॉलो करना है। देखिए अगर आप ब्लू ग्राफ को फॉलो करें तो देखिए क्या हो रहा है। 21 के बाद आपका ग्राफ काफी स्मूथ है। देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अ, ये 22 के पांचवें महीने में इसका जो सेल रैंक है तकरीबन 7,000 के करीब है। आगे चलें, इसके बाद इसके 23 के छठे महीने में इसका सेल रैंक डाउन हो गया है, यानी कि 4500 के करीब है। फिर इसका 4,000 के करीब है। हमारा क्राइटेरिया कितना है, हमारा क्राइटेरिया कितना है, हमारा क्राइटेरिया है बीएसआर का फोर सेलर विद हाई रेवेन्यूज इन द सेम कैटेगरी शुड हैव कंसिस्टेंट स्टेबल बीएसआर। तो अगर आप देखें कि 21 के बाद ये 21 आई थिंक मई के बाद ये काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो ग्राफ में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नजर नहीं आ रही, आपका बीएसआर कंसिस्टेंट है। हमने एक प्रोडक्ट का देख लिया है। इसी तरह हमने कोई भी हाई रेवेन्यू का एक और प्रोडक्ट उठाना, फॉर एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ, हमने कोई चार प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिनका रेवेन्यू काफी ज्यादा हो, यानी कि जिनकी सेल काफी ज्यादा हो। मैं ये ले लेता हूँ। इसी तरह इसका हम बीएसआर एनालाइज करेंगे, क्या इसका भी बीएसआर स्टेबल है। यानी कि हमने इस लिस्ट में से, हमारे पास जो ये सारे हुला हुप के प्रोडक्ट्स खुले हुए थे, इस लिस्ट में से हमने चार हाई रेवेन्यू के प्रोडक्ट्स को क्लिक करके अलग अलग उनका बीएसआर एनालाइज कर, ओके। अगर वो आपको स्टेबल नजर आ रहा है, कंसिस्टेंट नजर आ रहा है, इट मींस इट्स फुलफिलिंग द क्राइटेरिया। इसको भी हम देख लेते हैं, हमने दूसरा प्रोडक्ट लिया है, इसको भी हम जरा देख लेते हैं। ऑल टाइम पे जाएं और इसका जो ब्लू वाला ग्राफ है इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये इसमें फ्लक्चुएशन बहुत नजर आ रही है। अगर आप देखें, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो भी बायर है जो बेच बेच रहा है, ये है लिबर्टी इंपोर्ट्स स्टोर। तो इसके बीएसआर में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। इसका देखिए सेल्स रैंक यहाँ पे देखें 1,31,475 पहुंचा हुआ है।
यानी कि इसकी सेल ना होने के बराबर, इसकी प्रोडक्ट कोई सेल नहीं कर रहा। BSR जितना ज्यादा होगा उतनी ही सेल कम होगी। लेकिन अचानक इसकी सेल बहुत कम हो जाती है, 2500 2800 पे चले जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो बायर है, ये जो ब्रांड है, ये हर कुछ टाइम के बाद अपनी जो प्रोडक्ट के एड्स चला रहा होता है। तो जैसे ही एड चलाता है, उसकी उसकी जो सेलिंग है वो इंक्रीज हो जाती है, उसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, उसका BSR, वो जो सेल्स जो रैंक है वो कम हो जाता है। जैसे ही वो अपने ऐड रोकता है, तो उसकी जो सेल डिक्रीज हो जाती है, BSR उसका ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रोडक्ट है, ये जो ब्रांड है, ये ऑर्गेनिकली रैंक नहीं करता। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि इसकी जो लिस्टिंग है ये ऑप्टिमाइज नहीं, इसकी जो इमेजेस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, देखने से अच्छी नहीं लगी, इसने जो कीवर्ड्स यूज किए हैं वो सही यूज नहीं किए। दैट्स वाई इसको अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बार बार मार्केटिंग करनी पड़ी। ठीक है, तो इस तरह आपने चार प्रोडक्ट उठानी है, चार बंदों को उठाना है, चार सेलर्स को उठाना है, उनका लास्ट 6 मंथ्स का वो और या ऑल टाइम का आपने BSR देखना है, वो आपको स्टेबल नजर आ रहा है कि नहीं, उसमें फ्लक्चुएशन तो नजर नहीं आ रहा है। ये क्राइटेरिया हो गया। ट्रेंडी का मैंने आपको बता दिया है। ट्रेंडी मतलब कि कोई प्रोडक्ट काफी अरसे के लिए सेल हो रहा हो और काफी अरसे के लिए फिर डाउन हो जाए। रेगुलर ना हो, अगर रेगुलर इंटरवल के साथ वो सेल उसकी ज्यादा कम हो रही है, उसका वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है, इट मीन इट्स सीजनल। अगर कोई भी रेगुलर इंटरवल नहीं है, 6 माह प्रोडक्ट सही सेल हुआ, 6 माह के लिए, 8 माह के लिए, 2 साल के लिए बैठ गया, 15 दिन के लिए फिर सेल हुआ, 2 माह के लिए फिर बैठ गया, इट मीन इट्स अ ट्रेंडी प्रोडक्ट। ब्रांड डोमिनेशन, नेक्स्ट नंबर 10, should not have more than 3 sellers in top 7 from the same brand with goodwill sale velocity। ये क्या चीज है? इसके लिए हमेशा हमें दोबारा जाना पड़ेगा उस पे, एक्सरे पर। पहले प्रोडक्ट का ब्रांड कौन सा है? टू बाय शॉप। अब ये टू बाय शॉप है, ये फर्स्ट 7 में मोर देन 3 दफा नहीं आना चाहिए। टू बाय शॉप यहाँ पे आ गया, टू बाय शॉप यहाँ पे आ गया और नहीं आना। किसी और को देखें, ये है कोई न्यू वीक। न्यू वीक टॉप 7 में एक ही दफा आ रहा है। अगर हम इसको देखें, डोमो वही, ये भी एक ही दफा आ रहा है। यानी कि इस प्रोडक्ट में ब्रांड डोमिनेशन नहीं है। ऑलराइट, should not have more than 3 seller in top 7 from the same brand with same good sale velocity। तो ये भी ठीक हो गया। आगे चलते हैं। AMG डोमिनेंस मींस Amazon डोमिनेंस। Amazon इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है कि नहीं? हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट को कभी सेल ना करें जिसको Amazon कर रहा हो, बिकॉज Amazon तो खुद ही अपने आप को बेचेगा, अपना प्रोडक्ट बेचेगा, आपको बेचने नहीं देगा। ओके, क्या है? Amazon शुड नॉट बी मोर देन 4 times इन द top 20। दोबारा एक्सरे पर आए और देखें, कहाँ से देखेंगे हम? यहाँ से देखें, सेलर कंट्री में, यहाँ से भी नहीं पता चलेगा। कहीं पे FPA FPM नजर आ रहा है, ये देखें, FPA MFN। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ MFN? ये जो मैन्युफैक्चरर है ये खुद ही शिपमेंट कर रहा है। यहाँ पे मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा Amazon का। AMZ लिखा होता है नॉर्मली, नॉर्मली AMZ लिखा होता है। इसी के मैं सही देख रहा हूँ कहीं? I think मैं सही देख, नॉर्मली यहाँ पे ना आपको AMZ लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, ये US कनाडा, ओके, ये सारी कंट्रीज हैं। ये कंट्रीज हैं जहाँ पे CN और US लिखा हुआ है कि ये सेलर जो है कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। आई थिंक यही है। ठीक है, इसमें Amazon मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा, हम ब्रांड में देख लेते हैं, ब्रांड में देखें जरा। ब्रांड में भी हमें Amazon नजर नहीं आ रहा। AMG लिखा होता है Amazon की जगह पे। आई थिंक आई कैन नॉट सी एनी AMG। तो Amazon इस प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर रहा है। ठीक है, या तो आपने देखना पड़ेगा ब्रांड में जाके कहीं पे AMG लिखा है कि नहीं। ठीक है, या आई थिंक आपने देखना पड़ेगा जाके फुलफिलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे AMG कहीं पर लिखा नजर नहीं आ रहा। इट मीन वन मोर टिक।
ओके, प्रोडक्ट का वेट 3 kg है, 3 kg से बहुत कम है, ये तो बहुत ही लाइट वेट प्रोडक्ट है। अगर हम यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट का वेट नजर आ रहा है, यहाँ पे 2.33 है। 2.33 यहाँ क्यों हो सकता है कि दिस ब्रांड मस्ट बी सेलिंग इन 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 पैक ऑफ 6, पैक ऑफ 7 और पैक ऑफ 8। इसका 0.73 है, 2.64 है, तो ये डिफरेंट वेट्स नजर आ रही हैं डिपेंडिंग। देखिए ये 8 पैक का है तो इसका वजन आ रहा है 2.49, और आई थिंक दिस पर्सन इज सेलिंग ओनली 1 पैक, दैट्स व्हाई दिस इज 0.73। तो ये भी हमें देखना पड़ता है कि कितने पैक की हो, जिससे हम प्राइस का अंदाजा लगाते हैं। अच्छा, और क्या है? कार्टन का वेट तो अभी हम नहीं देख सकते, फ्रेजाइल नहीं है, फूड नहीं है, मेडिसिन नहीं है, बैटरी नहीं है। 20 रिलेटिव कीवर्ड्स, नाउ व्हाट इज दिस? उसके लिए अगेन हम आ जाएंगे आ, इस पे मैग्नेट पे। हमने ऊपर हुला हुप लिखा। अब हमने देखने हैं हमारे पास कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं, ढेर सारे आ रहे हैं। हमने इसमें से फेच करना है 20 रिलेटिव कीवर्ड्स। तो हम कैसे करेंगे? हम वन बाय वन क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हुला हुप फॉर अडल्ट वर्कआउट, हम वन बाय वन क्लिक करेंगे और देखेंगे। जैसे एक ये भी एक हुला हुप आ गया, ये दिस इज विद स्लाइटली डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन चीज वही है। तो ये हमें एक रेलिवेंट कीवर्ड मिल गया। इसी तरह ये हुला HOP के साथ आ रहा है। ओके, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ रेलिवेंट कीवर्ड। हमें ये सारे कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। हमें ये सारे कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। और अगर आप फाइवर पे जाएं तो फाइवर पे आपको लोग प्रोडक्ट का नाम देंगे और कहेंगे मुझे इसकी 20 कीवर्ड्स दे दो। तो आपने नॉर्मली ये 5 USD या 10 USD का काम होता है। तो आपने क्या करना होता है, प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है ऊपर, और जहाँ नीचे क्लिक कर करके देखना होता है कि जो प्रोडक्ट का नाम मैंने अमेजोन पे लिखा है उससे रेलिवेंट कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे कीवर्ड्स के अगेंस्ट आ रहा है। उस कीवर्ड को आप स्टोर कर लेते हो। 20 कीवर्ड्स हो जाए, उसको एक्सेल की फाइल में डालो, वर्ड की फॉर्म में डालो, क्लाइंट को सेंड कर दो, उससे 10 USD या 5 USD। तो ये काम आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास ये टूल है तो। और भी हम रेलिवेंट कीवर्ड देख लेते हैं। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ रेलिवेंट कीवर्ड, स्मार्ट हुला हो। अच्छा, आपने ये देखना हो, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये डिफरेंट, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स वो आ रही हैं लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट्स कुछ और आ रही हैं, ये स्मार्ट वाली आ रही हैं। तो आपने प्रोडक्ट्स वही देखनी हो। तो ये नहीं है, कुछ है लेकिन ये नहीं है मेरे पास। आई थिंक लास्ट वन इज ओके। आपने जो एग्जैक्टली वही, ओके ये एग्जैक्टली वही चीज आ रही है। आई थिंक या आई थिंक ये जो हमने प्रोडक्ट ऊपर लिखा था हुला हुप, उसका जो परफेक्ट कीवर्ड होगा वो हुला हुप फॉर किड्स होना चाहिए। बिकॉज आप देखें तो हमें सारी की सारी वही प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। कोई भी इररेलेवेंट प्रोडक्ट नजर हमें नहीं आ रहा। इट मीन दिस इज द मेन कीवर्ड। ये देखिए वही चीज नजर आ रही है। यहाँ पे समथिंग डिफरेंट, यहाँ पे एक दो चीजें डिफरेंट नजर आ रही है। यहाँ पे नीचे जाके कोई चीजें डिफरेंट नजर आ रही है, ये भी नजर आ रहा है। तो ये भी थोड़ा डिफरेंट है। इट दिस कुड बी अ गुड कीवर्ड एज वेल। ठीक है। इसके अलावा भी हंटिंग की और टेक्निक्स होती हैं। हमने ब्लैक बॉक्स को तो अभी जिक्र भी नहीं किया। ब्लैक बॉक्स में हमने क्या करना होता है, क्राइटेरिया सारा डाला, प्रोडक्ट आपको खुद ब खुद आ जाती है। तो वो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में काम करें। ओके, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। ऑलराइट देन, आई थिंक इट इज़ गुड इनफ फॉर टुडे। उम्मीद है आपको आज के सेशन पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है सेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप एंड ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझसे वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।